ऐसा क्या पकाएं जो विद इन द बजट हो। तो ये हमारे मुल्क में जी मसला लोगों को है काफी अरसे से, और ग्लोबल इस वक्त हम देख रहे हैं महंगाई इन्फ्लेशन का फिनोमेनन है। लेकिन बिल्कुल नुमाइंदगान से पूछते हैं जी रमजान से पहले क्या कुछ प्लान किया गया है, जो सूरत हाल है इस वक्त ऑन द ग्राउंड वो हम बता सकें। पेशावर और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। पेशावर से शहजाद मौजूद हैं और इस्लामाबाद से शुएब निज़ामी मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद। शुएब निज़ामी बताइए, वैसे भी इस्लामाबाद इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड, रमजान से पहले क्या सिचुएशन देख रहे हैं, खासतौर पर यूटिलिटी सोर्स की बात की जाए, वहाँ कुछ रिलीफ है या वहाँ भी ऐसी महंगाई है, क्या बताइएगा? जी रमज़ान से पहले जो है वो इस वक्त तमाम के तमाम वालिदैन परेशान है, क्योंकि रमज़ान भी और अभी जो है वो नया कोर्स भी आने वाला है मार्च रमज़ान से पहले। बच्चों की किताबें, कॉपियाँ, फीसें सालाना, ये तमाम के तमाम जो है अखराजात वो भी पूरे करने, साथ साथ जो महंगाई जो है वो दोबारा सर चढ़ रही है। सिवाय एक अंडे जो है वो सस्ते हुए हैं, तकरीबन 280 रुपये दर्जन इस्लामाबाद में जो 420 रुपये दर्जन थे। प्याज जो है वो तकरीबन 300 रुपये किलो थी, वो 250 रुपये किलो हुई है। लेकिन इसके अलावा तमाम की तमाम चीज़ें वो हैं जो कि महंगी हुई हैं, जिसमें खासतौर पर घी, आटा, इसी तरह जो है टमाटर, सब्जियाँ, सारी की सारी फल वो दोबारा चढ़ने शुरू हो गए। और इस वक्त हाल ये हम अगर जहाँ पर मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर के सामने, इनका ये कहना है कि इन्होंने जो है वो घी की कीमतों में कमी की है। तकरीबन 4 से 100 रुपये किलो तक मुख्तलिफ ब्रांड्स के दर्जा 1 दर्जा 2 के जो घी है वो सस्ते किए। चाय की पत्ती जो है 100 रुपये सस्ती की है, जो कि 800 ग्राम वाला पैकेट है। लेकिन तब भी इसके बावजूद भी इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा है कि अभी तक जो है वो लोग परेशान है। खासतौर पर अगर चाय की पत्ती की बात करें, इस वक्त भी ना 2000 रुपये किलो से ऊपर है खुली चाय की पत्ती है। जो बाकी चाय की पत्ती है वो तकरीबन 2500-2600 में ब्रांडेड चाय की पत्ती आती है। जो दर्जा वाला घी है वो 500 550 से लेकर और 610 रुपये तक जो है दस्तियाब है। इसी तरह अगर हम सब्जियों की बात करें जो रोजाना इस्तेमाल होने वाली हैं, अदरक, लहसन, टमाटर, प्याज, आलू, ये तमाम के तमाम वो हैं जो कम होकर भी इस वक्त जो है आवाम की खरीद से बाहर हैं। और खासतौर पर अभी आपको जिक्र किया, क्योंकि रमजान के बाद, रमजान के साथ नया स्कूल सेशन शुरू होने वाला है, उस पर बहुत वालिदैन परेशान है और अभी से लोग एक दूसरे से उधार मांगने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये लोगों का हाल है कि उधार रोजमर्रा घर के अखराजात पूरे करने के लिए लेने पड़ते हैं। शहजाद की तरफ चलते हैं, पेशावर से वो हमें सूरत हाल बताएंगे। बताइएगा ज़ाहिर रमजान से पहले खासतौर पर वो अशिया जिन जैसे कि पकौड़े बहुत बनते हैं, चने की चाट, और अभी सितम ज़रीफ़ी है कि हमारा जो नीलम झीलम प्रोजेक्ट है उसकी सुरंग खराब है और काफी दिनों पहले भी एक दफा ये खराब हुआ था, 6-7 महीने तक ये बंद रहा। ठीक है, ये पावर हाउस ही बंद रहा। और अभी सूरत हाल ये है कि ये दोबारा फिर बंद हो गया है। ठीक हो गया। उधर है वो जो 969 मेगावाट बिजली जो अजाफिया में मिलनी थी, ठीक है, वो जीरो होगी बिल्कुल। वो ये चाइना के साथ कोलैबोरेशन के साथ बन रहा था, चाइना वाले चले गए हैं और मतलब जिसकी वजह से वर्किंग रुकी हुई है, अभी वर्क नहीं हो रहा है इसके ऊपर और लोगों को मुश्किल हो रही है बिजली के लिए। वहाँ पे डैम बनते जा रहे हैं, यहाँ पे जो है 12 घंटे 14 घंटे बिजली नहीं आ रही। देखिए जी, ये तो हमारी जो अशराफिया है, जो उनको समझना चाहिए कि हमारी डिमांड कितनी है। ठीक है, वहाँ धड़ाधड़ डैम बन रहे हैं और यहाँ ये सूरत हाल है कि ये पूरे 5 साल में एक डैम भी नहीं बनता वो। ठीक है, अभी जिस दिन मैं कश्मीर में आया था वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आजाद कश्मीर के, वो यहाँ पे एक ब्रिज की इनॉग्रेशन कर रहे थे, छोटा सा ब्रिज है, और मैं देख के हैरान हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी इनॉग्रेशन करने, और फिर मुझे पता चला 4 साल से वो ब्रिज बन रहा था और अभी जाके कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स उस तरीके से नजर नहीं आते या मुझे नहीं नजर आए, वैसे डेवलपमेंट हो रही है। देखिए जी, उनका बहाना हमेशा ये होता है कि हमें रेगुलर पैसे की सप्लाई नहीं होती है, यानी पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल, ये एक ब्रिज बन रहा है, ये ओवरहेड ब्रिज है, ये सीएमएच के साथ। ठीक है, इसके बाद 2-3 साल हो गए और वो कभी 2 मजदूर काम करते हैं, कभी 4 होते हैं ब्रिज के ऊपर। वो बाईपास छोटा सा एक बन रहा है, ये 7 बंदा वाला ब्रिज जो ये 3-4 साल हो गए, ये आज मुकम्मल हो गया, सुने इनॉग्रेशन भी हो गई है। लेकिन ये जो ब्रिज, ये जो ओवरहेड बन रहा है यहाँ सीएमएच के साथ, इसको बेतहाशा मेरे ख्याल है काफी साल हो गए इसको, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी वो थोड़ी सी फेस आई है तो बेहतरी मतलब ये है कि करें उस चीज के अंदर। ठीक है, और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती हैं और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज्यादा जो है मैं समझता हूं इफेक्ट होता है। लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है, सब चीजों को जो है वो दाम जो है वो उसके ज्यादा हो चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। मैं तो ये चीज सुन के हैरान हूं कि प्याज की कीमत 350 रुपए किलो, 300 रुपए किलो चल रही है, कहीं पे 400 रुपए किलो चल रही है। मुझे बताइएगा, वैसे हमें बड़ा मजहब याद आता है और बड़ा मतलब हम पूरी दुनिया में इस्लाम के या मजहब के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बेसिक जरूरत होती है ना कि एक दूसरे का दर्द समझा जाए, एक दूसरे को रिलीफ दिया जाए, खासतौर पर इस मुबारक महीने में। बिल्कुल, मैं अगर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर आप चलाएं या कुछ नहीं, ये हमारा वो मेन मीडिया नहीं, आप जो भी बोलेंगे वो इशू नहीं है। बात ये है कि हम लोग असल में जो है मुनाफिकत के ऊपर जो वो चीज़ आ जाते हैं, हमारे किरदार में, देखने में, बोलचाल में जो वो बड़ा फर्क है और अंदर से हम लोग कुछ हो रहे हैं, बाहर से कुछ हो रहा है। इस चीज़ के अंदर ये होता है जब 2 चीजें जो आपकी जो है वो ऑपोजिट चल रही होती हैं तो जाहिर बात है फिर आप जो है वो। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जाता हुआ नजर आ रहा है लोगों के अंदर, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ी प्यारा मजहब है हमारा, आगे मौका भी बड़ा जो है वो मजहब प्यारा है, लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो उसे प्यारा शो करवा रहे हैं हम? दुनिया तो हंसेगी नहीं, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। हमें बहुत जो है वो चीजें, आप ये देख लें अभी ज़कात का टाइम आएगा, लोगों ने अपनी जो है वो फतवे लेकर और सब चीज़ों के ऊपर जो है ज़कात देने से जो है वो इनकार कर दिया है। कोई कहता है जी कि मेरे पे लागू ही नहीं होती, कोई कहता है जी कि मैं कम दूंगा, कुछ है। इस्लाम ने आपको कवानीन दे दी है, उसके ऊपर आप चलेंगे तो आपकी जिंदगी आसान है। कुरान आपके पास है, सारी तालीमात आपके पास है, लेकिन हम अपना एक वे निकाल के जो आप सोशल मीडिया भी यूज करते होंगे, कश्मीर से खासतौर पे बिलोंग करते हैं, तो कश्मीर में ये समझता हूँ एक किया जाए इंडिया साइड या पाकिस्तान साइड या चाइना के पास जो कश्मीर है वो है तो एक है। मुझे बताइएगा उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम है या ज्यादा है इंडिया साइड कश्मीर? सर काफी कम है और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। उनकी जो कमाई है वो भी ज्यादा है और उनकी प्राइसेस भी कम है। अगर आप देखा जाए उस चीज के अंदर जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए, हमारे यहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपए, और वो भी प्राइसेस की ज्यादा होने के ऊपर। यहाँ पे प्राइसेस ज्यादा है और आपका जो है इनकम कम है, इनकम ज्यादा है, यहाँ पे जो है वो हमारी कम है। उनकी पॉलिसी जो है वो आपकी आम लोगों को जो है वो बेनिफिट देने के लिए जो वो बनी हुई है। यहाँ पे पॉलिसी जो है वो अपने फायदों के लिए जो है वो बनी हुई है। जो ऊपर का तबका है जो हर दफा जो है वो इस चीज से लेता है फायदा लेता है। अच्छा, अगर आम कश्मीरी, पाकिस्तान साइड कश्मीरी को इस चीज का आइडिया है कि इंडिया में जो है खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में रिलीफ मिल रहा है, खाने पीने के कितने पे चीज ज्यादा है,
दूसरे साइड कश्मीर की बात करें वो तो इंडिया में आप देखें जी मशरकी पंजाब में सब्जियां बेहद अच्छा पैदा होती ऐसे ही है है। और वो पूरे इंडिया को सप्लाई करते हैं। इधर भी आती होंगी कश्मीर में? नहीं इधर नहीं आती। इंडिया से कश्मीर में? इंडियन कश्मीर तो उस तरफ आ रहा है जी। ठीक है। वो हमारा तो अलग इस कश्मीर से है। यहाँ पे उस सब्जी जो है मेरा ख्याल है 1/3 की कीमत वहाँ पे नहीं है। अच्छा। हम कभी कभी सोशल मीडिया पे देखते हैं जो कश्मीर में सब्जियों की कीमत है या और जो कमोडिटीज है खाने पीने वाली चीजें इनकी कीमतें 1/3 से भी कम है। हम तो 3 गुना ज्यादा कीमत यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो कश्मीर तो एक ही है ना, बेशक कुछ यहाँ कुछ वहाँ, लेकिन कश्मीर तो एक ही है। तो एक आधे हिस्से पे महंगाई, आधे पे जो है वो सस्ता चीजें मिलेंगी, तो दोनों साइड के जो कश्मीरियाँ क्या सोच रखेंगे? तो कश्मीर ने क्या सोचना चाहिए दो तरफ के कश्मीर तैयार गवर्नमेंट बाई इंडियन। ठीक है। तो अगर वहाँ इंडिया में चीजें सस्ती हैं तो कश्मीर में भी सस्ती होंगी। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो सारा माल जो पाकिस्तान से आता है पिंडी से आता है मंसूरी से आता है तो यहाँ तो चीजें वैसे ही पाकिस्तान में भी महंगी है और यहाँ पे और यहाँ तो किराया वराया लगे तो कीमत और डबल जाती है यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा लगा जी बात करके। यहाँ पे जो दुकानदार मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, रीजन पूछेंगे सर क्या वजह है कि रमजान के महीने में महंगाई जो है वो ज्यादा होती है और बाकी जो है मतलब दूसरी साइड की अगर बात करें, ठीक है।